लाओ हे अचानक डर गया जब उसने देखा कि उसके सामने खड़ा छोटा हुआ किसी भी तरह मर नहीं रहा। इतना ही नहीं, वह अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा। ये देखकर लाओ हे बुरी तरह घबरा गया। उसे शक हुआ कि शायद कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने अपनी हथेली पर चाकू से एक गहरा कट लगा दिया और फिर छोटे हुओ का गला पकड़ लिया। उसका इरादा था कि वह अपना खून छोटे हुओ के शरीर में डालकर उसे खत्म कर देगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा करने से छोटे हुओ को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लाओ हे के हाथ में तेज दर्द होने लगा। उसे पता नहीं था कि छोटे हुओ के शरीर में मौजूद परजीवी उसके घाव के रास्ते लाओ हे के शरीर में प्रवेश कर चुके थे। अब लाओ हे की हालत खराब होने लगी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन छोटा हुआ उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जब लाओ हे को लगा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है, तभी अचानक छोटा हुआ कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि लाओ हे के खून ने आखिरकार अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। छोटा हुआ दर्द से चीखने लगा और अगले ही पल उसके चेहरे में भयानक बदलाव आने लगा। उसका चेहरा डरावने तरीके से मुड़ गया और शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगा। बदलने के बाद छोटा हुआ खड़ा भी नहीं रह पाया और जमीन पर गिरकर लगातार तड़पने लगा। लेकिन असली डरावनी घटना अभी बाकी थी। लाओ हे वहां से भागकर अपनी जान बचाना चाहता था और दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता। तभी अचानक उसके पूरे शरीर में तेज खुजली होने लगी। जब उसने अपनी बाह उठाकर देखी तो सबके होश उड़ गए। उसकी त्वचा के अंदर अनगिनत परजीवी रेंग रहे। अब उन्हें तुरंत कोई इलाज ढूंढना था। वे सभी उस राक्षस के शव के पास पहुंचे ताकि शायद कोई दवा या इलाज मिल सके। हालांकि वह जीव पूरी तरह बदल चुका था। फिर भी उन्होंने चाकू उठाया और उसके शरीर को काटकर जांचने की तैयारी। लेकिन तभी अचानक उस राक्षस के शरीर से एक भयानक आवाज आई। सबको लगा कि शायद वह सिर्फ मरने के बाद हिल रहा है, लेकिन अगले ही पल उस राक्षस ने अपना हाथ उठा दिया।